हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2024 के एग्जाम डेट के बारे में। आप लोगों के बड़ी मात्रा में कमेंट है कि भैया आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो एग्जाम है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों का या फिर ग्रेजुएट लेवल वालों का आपका एग्जाम कब तक होगा, कौन से महीने में आपका एग्जाम होगा। आपने यूट्यूब पर तमाम प्रकार के वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि आपका एग्जाम इस महीने में हो जाएगा, इस डेट को आपको एग्जाम हो जाएगा, 2025 में एग्जाम नहीं होगा, 26 में एग्जाम होगा। तमाम प्रकार की कंफ्यूजन भरे आपने वीडियो जरूर देखे होंगे। तो आज का जो वीडियो आपके लिए होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है कि भैया आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो एग्जाम डेट है, कौन से महीने में कब तक आपका एग्जाम होगा, कितना समय आप सभी के पास है, उसी को हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अब आपका वो समय आ चुका जब आपके एग्जाम डेट भी लगभग तय है और बहुत ही जल्द आपका एग्जाम भी होना है। तो अब आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तरीके से आपको लगाने हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। कहां से लगाने हैं? तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक का होने वाला है। यहां पर अभी इनकी ऑफिशियल सेल भी चल रही है जिसको आपको काफी कम प्राइस में आपको 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर जाके आप 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। और पास प्रो में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। तो यहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा सभी एग्जाम्स के। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी गलतियां कितनी हो रही हैं, आपकी रैंक क्या बन रही है। और पूरा एग्जाम जैसा फील आपको होने वाला है। तो एग्जाम को देने से पहले आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यहां से जाके आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जो भी लिंक्स हैं, जो भी डिटेल्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। वहां पर जाके आप इसका 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। वहां से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों, आपका जो रेलवे के एग्जाम करवाता है, कौन करवाता है? तो टीसीएस आपका एग्जाम करवाता है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होते हैं। ये आपके एसएससी के और रेलवे के सभी एग्जाम्स आपका टीसीएस कंपनी ही करवाती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और टीसीएस ने अभी आपके तमाम प्रकार के एग्जाम जो रेलवे के आपके हुए थे, आरपीएफ आपका एसआई का हुआ था, ग्रेड 1 का हुआ था, ग्रेड 3 का हुआ था, एएलपी का हुआ था, ये सारे एग्जाम आपके टीसीएस करवा चुकी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन इसके अलावा अब 2025 में जो टीसीएस का जो टारगेट है रेलवे के एग्जाम्स में, वो कौन से आपके एग्जाम करवाने हैं। तो अभी आपका जो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा आपका रेलवे में, वो आपका होना है आरपीएफ कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्जाम होना है। और आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। इसका जो आपका एग्जाम होना है वो 2 से 20 मार्च के बीच में होगा। 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। पहले जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना था वो आपका जनवरी के महीने में होना था मेरे भाई। जनवरी के महीने में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप सभी जानते हैं इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहां पर इस समय कुंभ चल रहा है, जिस वजह से आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है वो आपका मार्च में शिफ्ट हो गया है। और 2 मार्च से 20 मार्च के बीच आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा। और जैसे ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो आपके एग्जाम होने हैं वो आपको होने हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम। वो आपके एनटीपीसी के एग्जाम ही होने हैं। पहले आपका ग्रेजुएट लेवल वालों का होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 12th लेवल वालों का होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले जो फॉर्म आए थे, जो आपका एप्लीकेशन नंबर आया था, वो आपका ग्रेजुएट लेवल वालों की आपके आए थे। पहले इसी के लिए आप लोगों ने आवेदन किया था, तो पहले आपका एग्जाम भी इसी का होगा। उसके बाद आपका एनटीपीसी 12th लेवल वालों का होगा। और जब आपके एनटीपीसी के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद आपके जो भी आपके रेलवे टीचर के एग्जाम जो आपके होने हैं, उसकी भी वैकेंसी आपकी आई है, उसकी भी अभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो एनटीपीसी के एग्जाम के बाद आपका रेलवे टीचर का एग्जाम होगा। और रेलवे टीचर के एग्जाम के बाद आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, जिसके अभी आवेदन आपके चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि पहले आपका एग्जाम कांस्टेबल का होना है। और कब होना है? तो 2 से 20 मार्च के बीच आपका एग्जाम होना है। यानी कि एनटीपीसी वाला जो एग्जाम है वो 20 मार्च तक तो आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फरवरी और मार्च यानी कि 2 महीने आपके पास तो प्रॉपर अभी आपके पास है। ठीक है, और लेकिन जैसे ही आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा 20 मार्च को, उसके बाद अगला टारगेट आपका एनटीपीसी ही होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा समय आपको यहां पर लेगा, क्योंकि तुरंत आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। कोई कांस्टेबल का एग्जाम होगा और अगले दिन से आपके एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो जाए, तो तुरंत आपका एग्जाम नहीं होगा, थोड़ा सा यहां पर आपको समय लगेगा। लेकिन मैं आपको और भी चीजें क्लियर कर देता हूं कब तक आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, आप यहां पर भी देख सकते हैं कि अभी आपके एक न्यूज़पेपर में निकला था। यहां पर मैं न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगा दूंगा। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि अप्रैल 2025 में आपके रेलवे के 3 एग्जाम होने हैं। 3 एग्जाम कौन कौन से होने हैं? पहला एग्जाम तो आपका पैरामेडिकल स्टाफ का एग्जाम होना है। उसके बाद आपके एनटीपीसी के एग्जाम होने हैं।
ठीक है। अब होने हैं या फिर स्टार्ट होने हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो अप्रैल में तीनों एग्जाम होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पैरामेडिकल स्टाफ का आपका एग्जाम होना रेलवे की तरफ से वो आपका अप्रैल 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल की स्टार्टिंग में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या भी नहीं है, तो जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अप्रैल के मिड में या अप्रैल के लास्ट में, दोस्तों अप्रैल की मिड में भी स्टार्ट हो सकता है और अप्रैल के लास्ट आपका जो लास्ट वीक होगा वहां पर भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। और वो कौन सा होगा, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वालों का आपका एग्जाम अप्रैल के मिड में अप्रैल के लास्ट तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। मेरी मानिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वालों को जो एग्जाम होना है वो अप्रैल के लास्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि इसके पहले आपका एक कैलेंडर जारी हुआ था जो रेलवे का जो एग्जाम डेट, जिसमें सारी एग्जाम डेट मेंशन थी और उसी के अकॉर्डिंग अभी तक सारी चीजें चल रही हैं। उसमें आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम मेंशन था, वो उसी के अकॉर्डिंग आपका हुआ। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट जनवरी मेंशन थी, लेकिन जनवरी में आपका नहीं हो पाया कुंभ की वजह से। लेकिन एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल वालों का मेंशन था उसके लिए आपका यही बोला गया था कि ये अप्रैल में आपका एग्जाम करवाया जाएगा, अप्रैल में आपका ग्रेजुएट लेवल वालों का एग्जाम करवाया जाएगा, ऐसा उस एग्जाम डेट में मेंशन था। और जो एनटीपीसी 12th लेवल वालों का एग्जाम है वो आपका मई के महीने में करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बता दूं कि आपका अप्रैल में या मई में होगा या फिर नहीं हो, क्या पॉसिबिलिटी इसकी है कि अप्रैल और मई में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो आगे पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। अब एक चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी, जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होता है वो कौन करवाता है, टीसीएस। टीसीएस ही आपका रेलवे के एग्जाम करवाती है, टीसीएस ही आपका एसएससी के एग्जाम करवाती है। अभी हाल ही में 1 से 2 महीने पहले एसएससी 2025 का कैलेंडर आपका जारी हुआ था। ठीक है, अब टीसीएस को ही एसएससी के एग्जाम करवाने हैं और टीसीएस को ही आपके रेलवे के एग्जाम करवाने हैं। अब एक समय पर आपका एक ही एग्जाम होगा, चाहे तो वो एनटीपीसी का हो जाए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो जाए या फिर एसएससी के एग्जाम हो जाए। जब आपका एसएससी 2025 का कैलेंडर जारी हुआ है उस कैलेंडर में आप देखेंगे तो एसएससी के जो एग्जाम होने हैं अप्रैल से मई में जो एसएससी के एग्जाम होने हैं वो आपके सारे डिपार्टमेंट के एग्जाम होने हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगता है या बहुत बड़ी संख्या में आवेदन नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी आम इंसान उसमें आवेदन ही नहीं कर पाता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो उससे आपको परेशानी नहीं होनी है। तो अप्रैल मई में जो टीसीएस है वो बिल्कुल आपकी फ्री होने वाली है। लेकिन अप्रैल और मई के बाद जो एसएससी का जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम एसएससी 2025 का जो पहला एग्जाम आपका होगा वो होने वाला है सिलेक्शन पोस्ट का आपका पहला एग्जाम होगा। और कब होगा, तो जून और जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है। जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, अब जून जुलाई यानी कि जून के पहले आपको रेलवे एनटीपीसी के पेपर करवाने पड़ेंगे टीसीएस को, नहीं तो नहीं करवाते हैं तो फिर आपका टीसीएस यहाँ पर बिजी हो जाएगी और फिर आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो जून जुलाई के पहले आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होंगे। अब जून जुलाई से पहले आपको क्या आता है, अप्रैल और मई। तो अप्रैल के लास्ट में आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला का एग्जाम होगा और अब मई के स्टार्टिंग में या मई के मिड में आपका एनटीपीसी 12th लेवल वालों का एग्जाम होगा। तो अब आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्जाम कब होना है। एक बार फिर से बताता हूं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वालों का एग्जाम अप्रैल मिड में या अप्रैल लास्ट में, यानी कि अप्रैल का ही आपको टाइम है। फरवरी आपका चल रहा है, मार्च में आपका आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम होंगे, उसके बाद अप्रैल में आपका यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल वालों के एनटीपीसी का एग्जाम होना है। और जैसे ही आपका ग्रेजुएट लेवल वालों को खत्म होंगे उसके 2-4 दिन या 1 हफ्ते बाद आपके एनटीपीसी 12th लेवल वालों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सीबीटी 1। ठीक है, सीबीटी 1 आपके एग्जाम हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं। जिस दिन आपका सीबीटी 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर सीबीटी 2 तो आपके कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या भी नहीं आपकी होनी है। तो सीबीटी 1 जो आपके एग्जाम होने हैं वो अप्रैल और मई में यहाँ पर आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि जून और जुलाई में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपका टीसीएस बिजी होने वाली है। तो जो भी सारी चीजें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है जो एग्जाम डेट है, जो एग्जाम का महीना है। अब अप्रैल में 2-4 दिन आपको आगे पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन आपका स्टार्टिंग अप्रैल से ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, कोई भी आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।